आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ फॉर एआई सर्च। अगर आपको अपना कंटेंट रैंक कराना है थ्रू एआई सर्च, तो आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हम ये समझ लेते हैं कि एआई सर्च, एसईओ फॉर एआई ड्रिवन सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। तो जितने भी सर्च इंजन है वो अपने एआई के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उनका सबका एआई का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें अगर आपको कंटेंट रैंक कराना है अपना, तो आपको ऑप्टिमाइज कंटेंट करना का प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो वेबसाइट के लिए, यूट्यूब के लिए, ब्लॉग के लिए, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो एआई समझ सके और उसको रैंक कर सके सर्च इंजन पे, और आपको एक हायर रैंकिंग मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एसईओ के थ्रू एसईओ फॉर सर्च इंजन कैसे कर सकते हैं। एसईओ फॉर एआई सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन है वो क्या है, एआई बेस्ड है। तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना पड़ेगा। आपको यूजर इंटेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो या ब्लॉग लिख रहे हो, यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हो, आपको सर्च इंटेंट पता होना चाहिए। जो एआई है, जितने भी सर्च इंजन है, उनका यूजर का सर्च इंटेंट क्या है। अगर कोई भी कीवर्ड पर्टिकुलर, कोई भी यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता है, तो उस कीवर्ड की या स्पेसिफिक क्वेरी का इंटेंट क्या है, अगर वो आपने समझ लिया तो आप बहुत अच्छा ब्लॉग बना सकते हो। तो आप टूल्स बहुत सारे हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर है, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स के थ्रू भी आप कस्टमर इंटेंट समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि हम एक वेबसाइट देख लेते हैं और वहां पे देखते हैं कि यूजर सर्च इंटेंट एनालिसिस। तो ये एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप कंटेंट यहाँ पे डालोगे, कीवर्ड एंटर करोगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या इंटेंट है उस कीवर्ड का, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो इंटेंट आपको पता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर वो आप कंटेंट लिख पाते हो, उस टाइप का कंटेंट लिख पाते हो यूजर का इंटेंट समझ के, तो आपका ब्लॉग रैंक होने के बहुत हाईयर चांस होंगे। यूजर इंटरेक्ट करेगा आपके ब्लॉग से, यूजर इंटरेक्ट करेगा आपके ब्लॉग से। तो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड एंटर कर देता हूँ, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करा, और यहाँ अभी फिर से, और इसने बता दिया कि ये जो कीवर्ड है, ये जो क्वेरी है, ये जो कीवर्ड है, इसका सर्च इंटेंट क्या है, क्वेरी बेस्ड सर्च इंटेंट है। यूजर इसको क्यों सर्च कर रहा है, बिकॉज उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे हम अलग तरह का कुछ कीवर्ड एंटर करते हैं, हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, और यहाँ पे सर्च कर लिया, आई एम नॉट रोबोट। तो ये वाला भी सर्च इंजन इंटेंट 90% कितना है, लाइक कि यूजर सर्च कर रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशनल टाइप का है कि यूजर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यहाँ पे सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच, और यहाँ पे इस सर्च इंटेंट को समझने का ट्राई करते हैं, और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे इसने बता दिया ये जो यूजर अगर सर्च कर रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच, तो वो किससे रिलेटेड है, वो है हमारा न्यूज से रिलेटेड। यूजर न्यूज, एज अ न्यूज इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है। तो जब तक आप यूजर का इंटेंट नहीं समझोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कीवर्ड, तब तक आप अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते हो। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको जो भी कैटेगरी है आपके बिजनेस की, उसकी निच को समझना होगा, उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस तरह का इंटेंट दे रहे हैं आपको। न्यूज टाइप का है, जो कीवर्ड फीडबैक टाइप का है, क्वेरी टाइप का है, मार्केटिंग टाइप का है, और स्पैम टाइप का है। तो इस टूल की मदद से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए आपको। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए। आपका जो भी कंटेंट है, आपके कॉम्पिटिटर किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, वो आपको आना चाहिए। और आपको साथ साथ पता होना चाहिए कि एआई ड्रिवन जो सर्च इंजन है वो किस तरह के इंटेंट को समझ के रिजल्ट शो कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करते हो और नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज पे फोकस करते हो, तो आपका कंटेंट बहुत जल्दी रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कीवर्ड रिसर्च आपको कैसे करना है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको आ जाना है वेबसाइट पे।
यहाँ पे सिंपली आपको एक वेबसाइट पे आ जाना जिसका नाम है कीवर्ड रिसर्च टूल बाई AHRF। तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड डालता हूँ लाइक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, और फाइंड कीवर्ड आपको क्लिक करना है। जब भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको वो कीवर्ड लेने हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो। जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी उतना अच्छा आपका कंटेंट रैंक होने के, ब्लॉग रैंक होने के चांसेस रहेंगे। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी देख सकते हो। जैसे ये एक कीवर्ड है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, तो इसका आप देख सकते हो कीवर्ड डिफिकल्टी कितना कम है। तो अगर ये कंटेंट आप अपने ब्लॉग पे लिखते हो, इस कीवर्ड का यूज करके आप अपने ब्लॉग या आर्टिकल लिखते हो या यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो, वीडियो क्रिएट करते हो, तो आपका कंटेंट बहुत जल्दी रैंक होगा। आपका कंटेंट बहुत जल्दी रैंक होगा। सो आपको कीवर्ड रिसर्च करते समय ये बात याद रखनी है कि आपका जो भी कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो इन द बिगिनिंग, और उसके साथ साथ कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफी कम हो और सर्च वॉल्यूम भी काफी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यूजर का सर्च इंटेंट समझ के आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, तो हाउ टू मेक पिज्जा एट होम में आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि पिज्जा कैसे बनाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कुकिंग प्रोसेस क्या है, प्री कुकिंग प्रोसेस क्या है, आफ्टर कुकिंग प्रोसेस क्या है। तो वो सारी चीजें अगर आप स्टेप बाय स्टेप विद इमेजेस विद वीडियो बताते तो आपका जो कंटेंट होगा वो क्या कंसिडर होगा, एक हाई क्वालिटी कंटेंट होगा, इंफॉर्मेटिव कंटेंट होगा। तो आपको ये बात याद रखनी। तो जितना आप रेलिवेंसी को मेंटेन करेंगे कीवर्ड को, तो जो एआई एल्गोरिदम है वो कंटेंट को अच्छे से समझ पाएगा और आपको कंटेंट आपका रैंक होने के हायर चांसेस होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑन पेज एसईओ। तो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट रैंक कराने के लिए आपको ऑन पेज एसईओ की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और आपका जो वेबसाइट है उसके ऑन पेज प्रॉपर है या नहीं है, या जो भी आप ब्लॉग लिख रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं है, टाइटल टैग प्रॉपर है या नहीं है, जो भी आपका मेन कीवर्ड है वो टाइटल में यूज हुआ हो, डिस्क्रिप्शन में यूज हुआ हो, हेडर में यूज हुआ, इमेज में यूज हुआ हो, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। आपको है ना, जब भी आप काम करोगे तो ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। मेक श्योर आपका जो कंटेंट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो और इजी टू रीड हो। अगर आपका कंटेंट वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, इजी टू रीड नहीं होगा, तो यूजर ज्यादा देर स्टे नहीं करेगा और उसको प्रॉब्लम होगी आपके कंटेंट समझने में। इसके अलावा आपको इमेज भी ऑप्टिमाइज करनी है। यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आपको जो भी इमेज आप यूज कर रहे हो, जो भी इमेज आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, जो भी इमेज यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, वो आपकी क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होने चाहिए। ज्यादा हैवी इमेज आपको यूज नहीं करनी है, और उसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑल टैग आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। ऑल टैग आपको प्रॉपर होना चाहिए। जो भी इमेज आप यूज कर रहे हो उसका बैकएंड में आप प्रॉपर नेमिंग दो। अगर आप प्रॉपर नेमिंग देते तो गूगल को उस इमेज के बारे में समझने में इजी होगा। जितना भी एआई ड्रिवन सर्च इंजन है उनको इजी होगा आपकी इमेज को के बारे में समझना। तो जब भी आप इमेज अपलोड करते हो अपने ब्लॉग में, कंटेंट में, तो आपको उसका प्रॉपर नेमिंग देना है, ऑल टैग करना है, जिससे कि गूगल आपके इमेज को समझ पाए कि इसको ये इमेज किस बारे में है। इसके अलावा आपको वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे भी ध्यान देना है। तो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन में आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने ब्लॉग और आर्टिकल में ज्यादा से ज्यादा एफएक्यूज ऐड करने हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस ऐड करोगे, एफएक्यूज का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो जितना ज्यादा कंटेंट में आपके क्वेश्चंस होंगे उतना आपका ब्लॉग या वेबसाइट रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होगी वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन में। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन में जब भी यूजर कुछ पूछता है तो वो आपका पर्टिकुलर ब्लॉग का कुछ पैराग्राफ भी रैंक हो सकता है। अगर आपका एफएक्यूज ज्यादा होगा तो हायर चांसेस है कि आपका जो ब्लॉग है, कंटेंट है, वो
रैंक हो जाएगा एसईओ में भी, वॉइस सर्च एसईओ में भी, और आपकी वेबसाइट रैंक होने की बहुत पॉसिबिलिटीज होगी। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखो या आंसर लिखो तो एक कन्वर्सेशनल वे में लिखना है, और कॉमन वॉइस सर्च लाइक क्वेश्चंस यूज करने हैं आपको ज्यादा से ज्यादा अपने ब्लॉग में, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो आ सकता है रैंकिंग में। इसके अलावा जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो, यूज नेचुरल लैंग्वेज इन योर कंटेंट। तो आपका जो ब्लॉग है वो इजी टू रीड हो, और आपको हार्ड वर्ड यूज नहीं करने जिससे कि यूजर ना समझ पाए। तो जितना आपका नेचुरल लैंग्वेज में आप कंटेंट लिखोगे उतना इजी रहेगा यूजर को समझने में, और उसके साथ साथ एआई को भी, एआई सर्च इंजन को भी समझने में इजी रहेगा कि आपका कंटेंट किस टाइप का है, क्या स्ट्रक्चर है, इंटेंट क्या है। और आपको अवॉइड करना है लाइक टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड करने और ज्यादा से ज्यादा हाई फाई जो वर्ड है वो अवॉइड करने हैं। आपको इजी टू रीड, इजी टू प्रोनाउंस वर्ड यूज करने हैं, जिससे कि यूजर को भी हेल्प हो समझने में और एआई को भी इजी हो आपका कंटेंट समझने में। इसके अलावा आपको एआई टूल्स यूज करने हैं। आपको बहुत सारे टूल्स हैं आजकल मार्केट में, आप वो वाले टूल यूज कर सकते हो। तो ये टूल्स आपकी हेल्प करेंगे आपका कंटेंट आइडेंटिफाई करने में, कीवर्ड आइडेंटिफाई करने में, आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस गैदर करने में। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, आप उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल। तो यहाँ पे मल्टीपल टूल्स हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो प्लेगरिज्म चेक कर में, एसईओ में ये आपकी हेल्प करेगा, ग्रामर चेक कर में, स्पेलिंग चेक कर में, और बहुत सारे टूल्स हैं। आप इमेज, रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में इमेज में आप यूज कर सकते हो, इमेज कंप्रेस कर सकते हो, कीवर्ड पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हो, कीवर्ड डेंसिटी फिल आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कीवर्ड आप टूल का सजेशंस देख सकते हो, कीवर्ड्स की रैंकिंग क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है। ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन टूल्स की मदद से। और बहुत सारे टूल आप है ना, ये एसईओ ऑप्टिमाइज टूल है, आप वेबसाइट एसईओ चेकर का भी यूज करके वेबसाइट का देख सकते हो कि एसईओ क्या है, और एडसेंस कैलकुलेटर और सारी चीजें आप इस टूल्स के थ्रू देख सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स आप याद रखते हैं तो आपका जो एआई ड्रिवन सर्च इंजन है वहां पे आपको एक बेटर रैंकिंग मिलेगी। और अगर आपको क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप है ना कमेंट में जाके मुझे अपना इंक्वायरी सबमिट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन से, या जो भी आपकी किसी भी टाइप का डाउट हो या बिजनेस इंक्वायरी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।